इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आईटीआई में पूछे जाने वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यांत्रिक ऊर्जा। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन ब्रिज। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सुपर इनेमल्ड तांबे के तार। डीसी जनरेटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बाहरी ग्राउलर। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर द्वारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? ऑप्शन नंबर बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। एसी मोटर के रेस्टेटर में कुल विद्युत डिग्री का गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 डिग्री एक्स ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण लोड पर 10 एचपी 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? इसमें हो जाएगा 25 एम्पियर। 6 पोल स्टेटर मोटर की में विद्युत डिग्री क्या है? तो विद्युत डिग्री इसमें हो जाएगा 1080 डिग्री। 3 कला संकेंद्रीय वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, स्टेपर्ड फॉर्मर की आवश्यकता। एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है? एकल चरण प्रयोग। तो हो जाएगा एकल चरण वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। सिंगल फेज इंजेक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फेज विभाजन की विधि। एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो हो जाएगा लेंज का नियम। सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? भोजन मिक्सर। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? किलो केवीए में। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का प्रयोग करने का क्या फायदा है? ऑप्शन नंबर डी, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर डी, वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एम्पलीफायर का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सक्रिय घटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? ऑप्शन नंबर बी, बाय 126। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, केबल बांधने की पट्टी। तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन बंध। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सेंसर से।
इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुपात एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 228 वोल्ट। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलम्ब विद्युत द्वारा मुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। संक्षिप्त नाम यूपीएससी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी, निर्बंधन विद्युत आपूर्ति। इंग्लिश में कहें तो इसको यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई। वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन बी, समान प्रकाश व्यवस्था में। फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? हो जाएगा सिलिकॉन। पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1 मेगा ओम से अधिक। ओएच लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? ओएच लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साइकिल इंसुलेटर। वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्पार्किंग से बचें। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, एमवीए। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो एमवीए द्वारा। चलिए अब हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? तो हो जाएगा सी, ELCB। मैंने लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? ELCB। किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के सामने। घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर बी, संपर्क सरफेस। कौन सा स्नेहन प्रणाली का एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार लूप तेल छप? ऑप्शन नंबर सी, स्प्लैश फीड प्रणाली। 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 kg वस्तु को ले जाने के लिए आवश्यक बल क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 4.8 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित थे? उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित थे? ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है? इसकी ऊंचाई 1/3 है। ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज। चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? व्यास। उस
सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और अभिप्रेत कोण 30 डिग्री है? ऑप्शन नंबर ए 7.85 cm। मतलब का मान क्या है 1/a⁴m। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी a⁻⁻m। ये फॉर्मूला के बराबर कौन सा होगा, है ना, a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सी नंबर 4ab। और ए बी का मान क्या है ये, तो इसमें ए बी का मान क्या है, यदि a+b के होल स्क्वायर बराबर 36 है और a-b के होल स्क्वायर बराबर 24 है, इसका हो जाएगा सी नंबर 3। किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को कहते हैं? ऑप्शन नंबर विकृति। उच्चतम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है? सी सुरक्षा गुणांक। ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? ए संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया। ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? तो संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया। ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या हैं? तो ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण ऑप्शन नंबर सी हीटिंग, शॉकिंग और कन्वेंसिंग। हीटिंग, शॉकिंग, कन्वेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ क्या है? तो लाभ का फॉर्मूला ही होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? तो साल को n से दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कितना मिश्रधन प्राप्त होगा यदि RS 500 रुपया जमा किया गया तथा उस पर मिलने वाला ब्याज 500 रुपया है? तो इसमें दोनों जुड़ जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा, 5500, ऑप्शन नंबर बी। पुस्तिका का नाम क्या है? पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी मूल्य सूची। अनुमान के तहत क्या है? ऑप्शन नंबर सी जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो। ये क्लियर हो गया पूरा।